नादरीन, रजा डार का मामला, जो इसहाक डार का नवासा है, अली डार का भांजा है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार, रजा डार के बारे में पुलिस और शरीफ खानदान के वफादार ये तासुर फैला रहे हैं लगातार कि ये शख्स रेप का हिस्सा नहीं है, यानी जो जिनसी ज्यादती हुई खवातीन के साथ उस ज्यादती का ये शख्स हिस्सा नहीं है, तो बाकी इसका लेन देन का मामला था। देखिए, ये हो नहीं सकता, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। रजा डार है मरकजी मुलजिम, और ये जो कुछ भी हुआ उसका सबसे अहम और मरकजी किरदार रजा डार था। उसी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और उसी को सबसे ज्यादा सजा होनी चाहिए। और मैं एक चीज आपको और क्लियर कर लूं कि जिस नौयत का केस है ना, इसमें राजीनामा भी नहीं हो सकता। अगर खवातीन के साथ रजा डार और बाकी लोग राजीनामा भी कर लेते हैं ना, तब भी इन तमाम लोगों को सजा मिलनी ही मिलनी है। ये नहीं हो सकता कि इस तरह के केस में राजीनामा हो जाए। इस तरह तो पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो ताकतवर होगा वो जुल्म करेगा और जुल्म करने के बाद कमजोर के साथ राजीनामा करेगा और लाके सरकार को दिखा देगा, और सरकार कहेगी जी इनका राजीनामा हो गया लिहाजा मुकदमा खत्म। तो जालिम को और ताकतवर को और पैसे वाले को तो जुल्म करने का जवाब मिल जाएगा हमेशा के लिए। तो यहां पे ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसको करना ये चाहते हैं कि रजा डार के मामले को लेन देन पे लाके तो लेन देन का तनाज़ा हल कर ले खवातीन के साथ कि जनाब ये हमारा हो गया, तो रजा डार तो गया बाहर, और जो बाकी हैं उनका क्योंकि रेप वाला मामला है तो वो अपना मुकदमा देखते रहे। तो ये इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो मरकजी मुलजिम है, उसने ये सारी चीजों के अंदर मेन रोल प्ले किया है। नाज़रीन, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हमारे एक एयरफोर्स के ऑफिसर, बड़े अच्छे ऑफिसर आसिम तारिक साहब, उनका एक बड़ा अफसोसनाक कत्ल हुआ, बड़ा अफसोसनाक एक वाकया हुआ इस्लामाबाद में। एक लड़के ने गोली चलाई, गोली आकर उन्हें लग गई। बहुत अफसोसनाक वाकया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस वाकये के बारे में सुनकर। तो वो लड़का पकड़ा गया 24 घंटे के अंदर, इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ लिया। चले, पुलिस को तो शाबाश कि उन्होंने जल्दी जल्दी कार्रवाई की और फटाफट उन्होंने सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली, सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया और बड़ी होशियारी के साथ काम करते हुए इन्वेस्टिगेशन की और मुलजिम को पकड़ लिया। इस मुलजिम की तमाम फुटेज जारी की गई है, तमाम सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है, इसके आने जाने की, रास्ते की, सेफ सिटी कैमरा, जो कुछ भी मिला सारा कुछ जारी किया गया और एक एक हकीकत कौम के सामने रख दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप रजा डार का केस देखते हैं लाहौर वाला, तो वहां पे सीसीटीवी फुटेजेस को खुद छुपा रही है पुलिस। वहां पे एक वकूआ पहले एक तरह का बताया जा रहा है, फिर दूसरी तरह का बताया जा रहा है। पहले हकायक कुछ और बताए जाते हैं, बाद में हकायक और बयानात तब्दील कर दिए जाते हैं। तो लाहौर वाला केस बहुत मशकूक हो गया। मैंने ये आपको टेस्ट केस के तौर पे बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने केस उठाया, साफ और शफाफ तरीके से पूरा मामला देखा और लाके कौम के सामने रख दिया, जनाब ये बंदा था, ऐसे मारा था, ये हुआ था, ये इस बंदे का बयान है, ये बंदा हमने ऐसे पकड़ लिया और ये तरीकाकार था, ये सीसीटीवी है, ये मोबाइल का रिकॉर्ड है, ये इस गाड़ी पे बैठा था, इस मोटरसाइकिल पे गया था, सारा रिकॉर्ड। क्या लाहौर वाले मुकदमे में आपको ये सारा कुछ मिला? क्या अभी आपको दिखाया गया कि वो एयरबीएनबी वाला घर है, उसके अंदर पुलिस ने क्या तफ्तीश और तहकीकात की और वहां से क्या मिला? क्या उन्होंने बताया कि इनके मोबाइल फोन कहां है, उनसे क्या डाटा मिला? क्या ये बताया कि किसने किसको कॉल की? नहीं बताया। क्या ये बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कौन सा मुलजिम कहां से भागा, कहां पहुंचा, क्या हुआ? नहीं बताया। तो लाहौर वाले केस में मामला को छुपाया जा रहा है क्योंकि एक हुक्मरान खानदान का बंदा बीच में आ गया, जबकि जो इस्लामाबाद वाला केस है क्योंकि उसमें हुक्मरान खानदान का बंदा नहीं था, तो हर चीज सामने लाकर रख दी गई है। नादरीन, एक और अफसोसनाक सूरत हाल है। जब से ये हुकूमत आई है ना, हर साल गंदम का बहरान पैदा हो जाता है और इस मरतबा फिर यही खदशा है कि एक मरतबा फिर गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। पंजाब से 45 लाख टन गंदम गायब होने का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा जो है वो सरकारी गोदामों से भी गंदम गायब हो जाती है। लेकिन हुआ यह है कि इन्होंने मैनेजमेंट ठीक नहीं की और तीसरी मरतबा जब से ये हुकूमत आई है, तीसरी मरतबा 2024 में भी जब इनकी हुकूमत आई तब भी, 2025 में भी और 2026 में भी, तीनों मरतबा गंदम का बहरान पैदा हो रहा है और लगातार रोटी की कीमत, आटे की कीमत बढ़ती चली जा रही है। यानी पंजाब की जो 45 लाख टन गंदम है उसका पता ही नहीं चला वो कौन खरीद गया, कहां ले गया। लोगों ने स्टोर कर ली है, जखीरा अंदोज छुपा कर ले गए हैं। उन्होंने 2800 रुपए मन के हिसाब से खरीदी है मुबैना तौर पे और वो उन्होंने अब बनने लगा दी है। वो अब इंतजार करेंगे, जब मार्केट में किल्लत होगी तो वो अपनी मनमानी कीमत पर पाकिस्तान के सारे सूबों में गंदम को बेचेंगे। ये सरकार की नाअहली है, नकम्मापन है। हमारे यहाँ पे क्रॉप तो अच्छी हुई थी, गंदम तो काफी पैदा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद किसानों को मुनाफा नहीं मिला और जो माफिया है वो बड़े पैमाने पर मुनाफे के लिए तैयार बैठा है पर तोल के।
नाज़रीन, सहाफ़ियों के कोई हकूक़ नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी ज़्यादती हुई पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये रोही टीवी है मुल्तान में, ये सराइकी के अंदर जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे उनमें से एक। तो इसमें जनाब 36 मुलाजमीन को उन्होंने बगैर किसी नोटिस के फारिग कर दिया। इसमें रिपोर्टर्स भी हैं, एंकर्स भी हैं, और भी हैं, इसमें एनालिस्ट भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं। तो 36 लोगों को एक साथ उन्होंने कहा जनाब कल अब हमारी सारी चीज़ें हमें वापस कर दें और अपनी अपनी तनख्वाह लें और घरों को जाएं। ये क्या तरीक़ाकार है? पाकिस्तान में कोई लॉज हैं, कोई उसूल है सहाफ़ियों के लिए? जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनकी नौकरी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो यहाँ पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स के साथ हो जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनके अपने साथ क्या हो रहा है ये भी आपके सामने। एक और चीज़ नाज़रीन, मालाकंड में ना आने वाले दिनों में एक प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है, और वो प्रॉब्लम ये है कि मालाकंड का रीजन टैक्स नहीं देता। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मुआहदा किया था जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था कि हमारा टैक्स फ्री जोन होगा, हम वहाँ पे टैक्स नहीं देंगे। वहाँ अभी भी आपको नॉन कस्टम गाड़ियाँ मिल जाती हैं, वहाँ पे अभी भी आपके ऊपर जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं वो नहीं लगते, बहुत सारे और टैक्सेस हैं, सेल टैक्सेस, वो वहाँ पे नहीं लगते। अब हुकूमत वहाँ पे टैक्सेस लगाना चाहती है, लेकिन जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से बार बार मुतासिर हुए हैं, हमारे ऊपर ऑपरेशंस किए गए हैं, हम खौफनाक सैलाबों से मुतासिर हुए हैं, तो इतनी सारी तबाहियाँ आई हैं, हम तो अपनी कमर सीधी नहीं कर पा रहे, तो आप अभी हमारे ऊपर टैक्सेस ना लगाएं, बाद में लगा लीजिएगा। ये उन्होंने मुतालबा किया है, और अगर हुकूमत ने यह मुतालबा ना माना तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में मालाकंड इकट्ठा हो जाएगा और सड़कों पर आ जाएगा। और मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ, ये इकट्ठे होकर निकल आते हैं, इनके अंदर यकजहती है, और ये अपने इज्तिमाई मफाद के लिए हमेशा से इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं। तो बहरहाल वो ये कहते हैं जनाब मालाकंड टैक्स नहीं देना चाहता। देखिए, टैक्स तो सबको देना चाहिए मेरी राय में, लेकिन जो मुआहदे आपने किए हैं उनकी पासदारी करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप एकदम करेंगे, एकदम बोझ डालेंगे लोगों के ऊपर, तो लोगों को प्रॉब्लम होगा। आप स्टेप बाय स्टेप आएँ, आराम आराम से आएँ, लोगों की सहूलत भी देखें, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर एकदम आप भारी टैक्सेस उनके ऊपर आयद कर देंगे, तो उन्हें टैक्स देने की आदत नहीं है बड़े लंबे अरसे से, तो उसका नतीजा गलत निकलेगा। तो हुकूमत सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के बारे में ना सोचे, और चीज़ें भी सोचे। नाज़रीन, आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की जा रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से, और आज भी उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उनकी मैयत को कुम पहुँचा दिया गया है, और एक इतला के मुताबिक इस मैयत को इराक़ भी ले जाया जाएगा, जहाँ पे ये मैयत मुख्तलिफ मज़ारात पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर जो जलीलुल क़दर सहाबा इकराम और अहले बैत के मज़ारों पे ले जाया जाएगा इस मैयत को, और फिर वापस ईरान में लाकर तदफीन की जाएगी 9 तारीख को, गालिबन ये बताया जा रहा है। तो आज जो है वो 7 तारीख है, तो 9 तारीख तक अभी हम देखेंगे कि तदफीन का अमल मुकम्मल होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा है। इस वक्त मौजूदा हिस्ट्री में हमने नहीं देखा किसी भी लीडर के जनाजे में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को आते हुए। तो आयतुल्लाह अली खामनाई का नमाज जनाजा, अमरीकी सहाफ़ियों ने कहा कि हमने इतना बड़ा नमाज जनाजा और इतना शानदार बंदोबस्त हमने कभी नहीं देखा। तो एक तो ईरानियों को जो है वो काबिल तहसीन है उनकी एफर्ट कि जिस तरीके से उन्होंने इतने बड़े मामले को इतने मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने किया, और जिस तरह ईरानी कौम निकली इतनी शदीद गर्मी के बावजूद, इतनी कामयाबी के साथ उन्होंने ये सारा काम अंजाम दिया है, बल्कि अभी जारी है। तो मैं आपको इसके बारे में रिपोर्ट करता रहूँगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।